हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। अच्छा, तो आज मैंने क्या बनाना है? आज उस दिन का जो रुका हुआ बकलावा है वो बनाना है। उस दिन बस टाइम नहीं मिला और बस फिर नहीं बना पाई मैं ना, तो आज मैं बकलावा बनाने लगी हूँ। पहले तो ये जो कपड़े मेरे धुले हुए हैं ना, ये मैंने जो कपड़े मैंने धोए हुए हैं इनको मैंने ड्रायर में डालना है सूखने के लिए, और कपड़े जो है वो मैं वॉशिंग मशीन में डालूंगी। मैं ना इस तरह जिंजर गार्लिक अनियन पाउडर जो है ये अपनी किचन पेंट्री में लाजमी रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर अगर आपने फ्राइड चिकन घर के मसालों से बनाना है मेरी तरह, तो ये ज़रूर रखें। ये थोड़ा सा ही इस्तेमाल होता है और इतना सा जो है ये काफ़ी टाइम जो है निकल जाता है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इस तरह जब खुले मसाले जो रेडी टू यूज़ हैं उनको ग्लास के जार में रखा करें। अगर पीसने वाले हैं तो वो प्लास्टिक के बोतल में भी सही है, जब पीस जाएंगे तो फिर उनकी खुशबू ख़राब होने लग जाती है अगर वो प्लास्टिक के बर्तनों में होंगे। तो ये है बकलावा जो हमने बनाया है, तो चलें इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। हमें चाहिए इसके लिए क्या क्या, एक तो ये बटर देसी घी चाहिए हमें। ये देसी घी जो है ये 1 कप देसी घी है, और 3-4 कप ये हमारे पास है सेसमी सीड, यानी तिलों का जो तेल होता है ना, तिलों की तहीनी, सॉरी तहीनी है ये। 3-4 कप तहीनी चाहिए। और ये हमें चाहिए कदाफली है, आई होप कि मैंने सही बोला हो। ये जो दुबई चॉकलेट में इस्तेमाल होती है वो है। और 1 कप हमें कोई से भी, चाहे आप पिस्ते 1 कप ले लें, आमंड ले लें या वॉलनट ले लें, तो मैंने तीनों को मिक्स करके 1 कप बना लिया यहाँ पर। पहले तो इसको हमने इसमें मिक्स कर लेना है। हम लोग ये चीज़ें खाते नहीं हैं, ये जो मेडिटेरेनियन लोग हैं आप जानते हैं वो यही खाते हैं। ताहीनी जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, फलाफल में डलती है। और ऐसी कोई ट्रे चाहिए हमें ओवन की, ठीक है। और इसमें कोई हमने वो बटर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं बिछाना शीट का। और ये है जी ऐसे, ये देखो के ऊपर पहले हमने ना ये जो मिक्सचर है ना ये लगाना है। बस वैसे ही छिड़कते हैं, या इसको अब हमने ऐसे रख देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके रख देना है। हाँ, और फिर हमने ना ये और दो शीटें लेनी है, उसमें इस तरह लपेट देना इसको। नहीं 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 बस। और इसको अब हमने ना हाँ ठीक है, और ऐसे इसको इसमें ना रखते जाना है, ठीक है। वैसे ये 1 शीट से भी बन सकता था, लेकिन जो रेसिपी हम फॉलो कर रहे हैं उसमें ये 2 शीट के साथ लपेटा हुआ था। और रफली इसके ऊपर बटर लगाना है। बटर हो, घी हो, यानी कि इसमें फ़ैट चाहिए तो ही ये अंदर से कुक होगा, वैसे तो ये ड्राई हो जाएगा। और ये सवैयाँ जो हैं ये इसमें लपेट देनी हैं, और फिर इसके ऊपर अच्छे से घी की लेयर दोबारा लगानी है। और इसको हमने जितने भी हिस्सों में ये आसानी से कट हो सकता है, आई थिंक 4 हिस्सों में ये कट हुआ था, तो इसको काट देना है। पतला सा ही पेपर सा है ये, जो फिलो पेस्ट्री होती है आपने यूज़ की होगी, तो इसको इस तरह से कट कर देना है। 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में, मेरे ओवन में इसको 1 घंटा लगा था। इसका कलर जो है ये गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ये 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जो घी बटर है उसकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए। 3 कप इसमें हमने चीनी के डालने हैं, और 1 कप
से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें डालकर इसका शीरा पकने के लिए रख देना है। और इसमें सिर्फ यही इसकी रेसिपी है, लेकिन मैं बना रही हूँ तो केवड़ा वाटर भी मैं इसमें डाल दूँगी और हरी इलायचियाँ तो मैं लाजमी डालूँगी, कूट के वो भी डाल दी हैं मैंने इसमें। और इसमें एक बॉयल आएगा तो इसको ढककर छोटे बर्नर के फ्लेम पर लो आंच पर इसको सिमर होने देना है 15 मिनट तक। तो ये थिक कंसिस्टेंसी का सिरप बन जाएगा। जब तक ये बेक हो रहा है, नमाज का टाइम हो गया तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। वैसे तो नमाज की कोई रुखसत और कोई माफ़ी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि नमाज छोड़ी जाए, वो भी आज के दौर में। लेकिन रमज़ान जो है ये प्रैक्टिस है उन लोगों के लिए जो नमाज में कोताही कर जाते हैं, नहीं पढ़ते। तो जब नमाज हम रमज़ान में पाबंदी से पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को रमज़ान के फ़ौरन बाद अगर अपनाया जाए तो वो लोग जो नमाज पढ़ने में थोड़ी कोताही करते हैं वो पाबंदी से पढ़ सकते हैं। तो इतनी देर में हमारा बकलावा बन गया। बकलावे को ओवन से निकाल के इसके ऊपर जो गरम सिरप है वो हमने डाल देना है। गरम गरम के ऊपर ही डालेंगे तो ये जल्दी से सिरप जो है वो जज़ब कर लेगा, लेकिन इसको फ्यू आवर छोड़ना है ताकि अच्छे से जो शुगर का सिरप है इसको जज़ब कर ले। सवैयाँ बच गई थी तो ये हमने अपनी ही मर्ज़ी का बकलावा बना लिया। पता नहीं ये है भी कि नहीं है, तो हमने इसको मफन ट्रे में डाला तो बन गया जी बकलावा। ये फ्राइडे का रोज़ा है, जुम्मे का दिन आप जानते हैं वैसे भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है, और रमज़ान के जुम्मे की तो वैसे भी फजीलत है। यहाँ आज बनेंगी फ्राई चांपे। तो जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा पानी और लेमन जूस डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया है। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और थोड़ा सा चिकन पाउडर इसमें डाला है। चिकन पाउडर के बारे में पूछते हैं ये कौन सा मसाला है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है भी। रोज़े रखने का ये भी फ़ायदा है कि बच्चे जो हैं वो आधे कुछ शेफ़ तो बन ही जाएंगे रोज़े में। मेरा बेटा जो है वो वीकेंड पर और फ्राइडे को भी मेरी हेल्प कराता रहा काम में, किचन की कुकिंग में। यहाँ पर कढ़ाई बन रही है, हर चीज़ ही मैंने इसमें डाल दी है कि तुम अब अपने ही सुपुर्द होकर पक जाओ। जिंजर गार्लिक, अनियन, टमाटर चॉप करके डाल दिए, योगर्ट डाल दिया, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, चिकन पाउडर डाल दिया और कढ़ाई में डालकर चूल्हे के सुपुर्द कर दिया। और बल्लियाँ जब मैंने बनाई तो मैंने कहा ये तो रोज़े ख़त्म हो जाने हैं, पल्लियाँ नहीं जो मुकनी हैं, लेकिन बल्लियाँ जो हैं बेसन की वो ख़त्म हो गई और अभी मैंने दोबारा बनाई है क्योंकि रमज़ान है तो ये लाजमी चाहिए। और ये मैं दिन में ही जो है इनको भिगो के रख देती हूँ। फिर समोसे, स्प्रिंग रोल जो हैं ये भी मैं बजाय इसके कि इसको माइक्रोवेव में थो किया जाए, इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें 1-1.5 घंटा तो ये सेट हो जाते हैं। कढ़ाई जो है बन गई है, ये हमने सहरी में खाने के लिए बनाई है। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अफ्तारी में जो है जो स्टार्टर टाइप चीज़ें हैं, समोसे, स्प्रिंग रोल, चाट वगैरह खा लेते हैं तो खाना नहीं खाया जाता, लेकिन अगर कभी हम खाना बना लें तो फिर हम वही खाते हैं, फिर समोसे वगैरह जो हैं वो नहीं बनते हैं। और चाँपें जो हैं जब अच्छे से गल जाएंगी ना, बस इसको गलाना है, पानी की ज़रूरत हो तो इसमें डालते रहें, गल जाएँ तो इसको रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। आज बनी है क्रीम चाट तो ये शेफ़ फिर से आ गए। वो एक टर्की शेफ़ है ना, वो ऐसे करके सीजनिंग करता है। टर्की में जगह जगह उसके वो लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट आई थिंक उसका है, तो वहाँ पर ना तो बुरहान उसकी कॉपी करने लग गया। और आलू मैंने बॉयल किए क्योंकि फजर सहरी में आलू के पराठे खाती है, तो ये भी मैं ना दिन में ही बना के रख देती हूँ। योगर्ट आप जानते हैं मैं घर पर ही बनाती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं घर पर हर चीज़ बनाऊँ क्योंकि एज़ अ हाउसवाइफ जब आपका सारा वक्त घर पर गुजरना है तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो घर पर बनानी चाहिए आज के दौर में। क्योंकि ये चीज़ें पहले भी बन जाती थी, लेकिन पहले यकीन जाने इतनी अवेयरनेस नहीं थी जैसे आज है। ये मीडिया है, यूट्यूब है या इंस्टा है, टिकटॉक है, यहाँ से आप इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अभी ये जो बकलावा हमने बनाया ये मैंने बहुत पहले बनाया हुआ है सिंपल सी रेसिपी से, लेकिन ये भी हमने यहाँ सोशल मीडिया पर ही देखा, हमें बहुत अच्छा लगा तो ये फिर हमने बनाया।
और ये वाला जो बकलावा है ये थोड़ा डिफरेंट है। जो एक तो होता है ना जिसमें सिर्फ पिस्ते वगैरह ही होते हैं, ये भी हमने वहाँ पर खाया हुआ है इस्तांबुल में। तो ये हमें पता चला कि इसमें ये सवैयाँ डालते हैं तो इसका ये फ्लेवर ऐसे आता है। ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना। ये खाना वगैरह बनाकर थोड़ी देर फिर हम बैठ गए, क्योंकि जब अफ्तारी का वक्त होना था तभी हमने जो उस वक्त की तैयारी है करनी है। कढ़ाई को मैं हर रोज़ ही धोती हूँ और ये देखें तेल का ये रंग है, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये लाल सा हो जाता है, क्योंकि इसमें पकोड़े भी फ्राई हुए हैं एक दिन मैंने बनाए, फिर फ्राइड चिकन भी फ्राई हुआ है, तो उस वजह से इसका रंग थोड़ा ये रेड सा हो गया है। तो बजाय इसमें हर रोज़ फ्राई करते जाएं, इसको छान लें। जो क्रम होंगे वो जलने से तेल ज़्यादा ख़राब होता है। तो जो चांपें हमने बनाई थी वो ठंडी जब हो जाएंगी तो ही उन्हें फ्राई करेंगे। तो उसमें बेसन डाला है और लेमन जूस स्क्वीज़ किया है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब ने रोज़ा रखा हुआ था, मजाल है किसी खाने में कोई नमक मिर्च का फ़र्क हो। नमक मैं वैसे भी हिसाब से ही डालती हूँ, अगर ज़रूरत हो तो और डाल दें, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब फीका हो। बिल्कुल सही मसाले थे। तो जो स्प्रिंग रोल हैं उसके बारे में पूछते हैं कि हमारे या वो ऑयल जज़ब कर लेते हैं या वो बस्ट से हो जाते हैं। तो उसमें ऐसी चीज़ से फिलिंग करेंगे जो लिक्विड वाली हो, जैसे गाजरें हैं या बंद गोभी है। तो वो जब पानी इस तरह ऑयल में गर्म होगा तो उसकी स्टीम बनेगी, तो उसने बस्ट होकर ही उसने फट सा जाना है। और अगर उसको थोड़ा ढीला रखकर लपेटेंगे तो भी ऑयल उसमें जाएगा। तो समोसे स्प्रिंग रोल फ्राई हो गए हैं, और यहाँ पर चांपें जो हैं बहुत ही मज़े की बनी। और ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जैसे समोसे स्प्रिंग रोल फ्राई चांपें, ये दोबारा गर्म करके खाने वाली चीज़ें नहीं हैं, इनका बेड़ा गर्क हो जाना है। तो ये है कि ये उसी वक्त खाएं और गरम गरम खाएं, और ऐन वक्त पर बनाएं। ना रोज़े होते तो अब तक ये ख़त्म हो जानी थी कि ये बनते बनते ही खा लेनी थी। और मैं चीज़ें फ्राई करके ना उसको अगर थोड़ा सा टाइम है ना तो गर्म चूल्हे पर ही रख देती हूँ, ताकि ये ठंडी रहें। हमारे साथ ये बड़ा ही पता नहीं मसला है, अगर आपके साथ भी है तो बताएं कि हमें ये चीज़ें गर्म ही अच्छी लगती हैं। ना सिर्फ गर्म बल्कि प्लेटें भी हम बाकायदगी से गर्म करके खाना खाते हैं। जैसे आज भी ऐसे स्प्रिंग रोल वगैरह खाने, कुछ भी खाना है तो प्लेटें भी हम अफ्तारी में इनको गर्म करते हैं, ताकि ठंडी प्लेट में खाना खाएंगे तो वो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। और फजर को जो है समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इन चांपों को खाऊं कैसे, क्योंकि मेरे बच्चों को हड्डी वाला मीट बिल्कुल नहीं पसंद। तो ख़ास तौर पर फजर को तो आप दे ही नहीं सकते हड्डी वाला कोई मीट ना। तो मीट उतार कर हड्डी सेपरेट करके देनी पड़ती है। ईमान ईमान लड़खड़ाता लुढ़क लुढ़क के लुढ़क गया। दो बोर्ड वाइज दूंगा, 3 बार बोलना है। लड़का लड़खड़ाता लुढ़क गया, लड़का लड़खड़ाता लुढ़क के लुढ़क गया, लड़का लड़खड़ाता लुढ़क गया। लड़का मनु समझ नहीं रहा है बात किसी तरीके से। जी तो पाकिस्तान हम सिर्फ रमज़ान के महीने में ही देखते हैं, इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही ये लग जाता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। और पूरा साल ही हम इसको देखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है हमें अफ्तारी के बाद देखने का। इसका ये सेगमेंट होता है, कुछ ऊट ऊट पटांग से लफ्ज़ होते हैं, ये कहता है सब बोलो, तो वो बड़ा मज़ा आता है सुनने का। फजर ने आज अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही ये चिप्स एंड चीज़ खानी थी, तो मैंने फिर उसके लिए बना कर दी। मैंने कहा नमाज़ पढ़ के आओ तब तक तुम्हारे लिए बनती है। रमज़ान का ये महीना कितने इंतज़ार के बाद आया है, कब से। अभी यहाँ सोशल मीडिया पर भी हम देखते थे कि 100 दिन रह गए हैं रमज़ान में, इतने दिन रह गए हैं, और ये देखें ये आ भी चुका है। और आज हमारा 13वां रोज़ा है, और ये बस 15-20 रोज़े गुजरने हैं और ये ख़त्म ऐसे हो जाना है इतनी जल्दी से। और हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि इस रहमतों भरे महीने के सदक़े ख़ास तौर पर हम मुस्लिम उम्मत पर अपना रहम फरमा, हमारी गलतियों कोताहियों गुनाहों की सज़ा हमें इस तरह से मत दे कि हम रेज़ा रेज़ा होकर बिखर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से जो आजकल हालात हम देखते हैं वो बहुत दुख होता है देखकर, बहुत तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पर इस महीने में। तो ये तो रहमतों का महीना है, और हर मुसलमान इस महीने में खुशी से अपने दिन गुजारता है। और किसी ऐसी जगह जहाँ मुसलमान इस वक्त तकलीफ़ में हैं तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह मनाजिर होते हैं।
अल्लाह मियाँ हम सब पर अपनी रहमत बरसाए और हमारी मगफरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।